राम राम सभी को। तो रोज रात को लेट सोते हुए फिर सुबह आंख नहीं खुल पाती है। तो जैसे ही उठती हूँ देखती हूँ आरुष देखिए किस पोजीशन में सोया हुआ है। उठते सारी मेरी हंसी निकल गई गाढ़ ऊपर करके। तो दूध ला के पिलाती हूँ, लेकिन रात को पता नहीं कैसे इसको इतनी ज्यादा भयंकर चोट लग जाती है, नाक के पास इतना खून निकलता है। बिस्तर पे बैठे बैठे पता नहीं कैसे इसको इतनी खतरनाक चोट लग गई। उसके बाद सवेरे उठते ही मैं सबसे पहले अपने लिए जीरा पानी तैयार करती हूँ, साथ में मम्मी पापा की चाय बनाती हूँ और यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ। तो मम्मी पापा की चाय हो गई तो मैं उनके लिए चाय निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद मेरा भी यहाँ पे जीरा पानी उबल रहा है। तो जीरा पानी उबलने के बाद मैं भी इसको कप में ले लेती हूँ। तो रोज़ सवेरे मेरी कोशिश रहती है कि मैं जीरा पानी पीऊँ और रात को सोने से पहले जीरा पानी पीऊँ फॉर वेट लूज़। और नीचे कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ, देखो बाप बेटे दोनों एक ही पोजीशन में सोए हुए हैं। यहाँ पे मैं अपना जीरा पानी पी रही हूँ। पानी पीने के बाद फिर मैंने रूम में ही बैठ के मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम किया था। ये भी सुना है वेट लूज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पेट साफ होता है यहाँ पे। तो जीरा पानी पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन रोज रोज परवल बना बना के ना अक चुकी हूँ और मैं बहुत ज्यादा पक चुकी। परवल अब मैं देखना नहीं चाहती हूँ। इतना तो मैंने अपने मायके में नहीं खाया परवल जितना मैं ससुराल में परवल आए दिन हर दिन बार बार खाई जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने परवल को आज नया डिश बनाने का सोचा। मैंने सोचा परवल चलो भरवा परवल बनाते हैं आलू मसाला डाल के। तो यहाँ सारे गूदे निकाल लिए मैंने परवल के, इसको काट छाँट के उसके बाद दाल भी मैंने पकने के लिए रख दी है, क्योंकि एक साथ एक ही सब्जी बन सकती है, दूसरा गैस तो खाली रहेगा ना, इसलिए दूसरा भी चढ़ा देती हूँ ताकि अपना वो भी बनता रहे, इधर मेरा भरवा परवल भी बनता रहे। तो अब इसको पीस लूँगी मैं। तो मेरे को कौन सा आता था ये भरवा परवल, मैंने यूट्यूब से देख के सीखा है। मैं कौन सा शादी से पहले मास्टर शेफ थी, तो मेरे को कुछ नहीं खाना पीना बनाना आता। वो तो मैं यूट्यूब से देख देख के सारी डिश बनाती हूँ और सीखती हूँ। तो जय हो यूट्यूब बाबा की जो इतना कुछ बनाना सिखाया मेरे को। यहाँ पे देखिए सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया भरवा परवल के लिए। ऐसे मुझे लगता है कि मैं क्या, हर दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं शादी से पहले नहीं बनाती थी खाना, लेकिन शादी के बाद वो यूट्यूब का ही सहारा लेती हैं खाना बनाने के लिए। क्योंकि जब ससुराल में जब ताने मिलते हैं ना कि ये क्या बनाया, ये क्या सीख के आई है, कुछ अच्छा नहीं बना सकती, कुछ नया नहीं बना सकती, दिन भर दिन रात ये जो ताने मिलते हैं ना ससुराल में, ये ताने सुन सुन के ना हर लड़की मुझे लगता है ससुराल में रह के यूट्यूब से बनाना सीख ही लेती है, जैसे कि मैं। तो पहले भरवा परवल को मैं चम्मच से फिल कर रही थी, उसके बाद मैं चाकू से फिल करने लगी, जब एंड में आके मैं हाथ से ही फिल करने लगी। बहुत अंग्रेज बन रही थी ना, वही हाथ ही हमारा काम आएगा और कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखिए सारे फिल हो गए। अब इसको मैं पकने के लिए तेल डाल के कढ़ाई में रख दी हूँ इसी आंच पे। अब यहाँ पे अब देखिए कंचे जैसी आलू मैं काट रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं सुपारी काट रही हूँ भाई। इतने छोटे छोटे आलू जब जब काटती हूँ ना इसको, तो मैं अपने देवरों को ना कोसती हूँ, क्या आलू ला के दे दिया भाई, छोटे छोटे आलू। उनको थोड़ी बनाना पड़ता है, बनाना मुझे पड़ता है। कंचे जैसे आलू को मैं कैसे काटूँ, कैसे बनाऊँ, बड़ी दिक्कत होती है। मेरे को गुस्सा बड़ा आता है जब काटने बैठती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए दाल पक गई है मेरी। अब इसको भी छौंक लगाऊंगी जब गैस खाली होगा। उससे पहले सारे कपड़े धुल गए थे तो मैंने मशीन से निकाल के मैंने सूखने के लिए डाल दिया यहाँ पे तार लगा के। तो ऊपर मैं छत पे गई नहीं क्योंकि इतनी धूप है ना, सिर पे धूप लगती है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना धूप है। यहाँ पे देखिए भरवा परवल बन गए और आलू भुजिया भी बन गई, मैंने तेल में पकाई है इसको। और रोटी पका रही हूँ मैं, क्योंकि लेबर लोगों का खाना जाएगा तो जितनी जल्दी हो सके तो मैं अपना कोशिश करती हूँ काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा 12 बजे तक काम ख़त्म ही हो जाता है यहाँ पे। तो दाल चावल और नाश्ता खाना सब कुछ बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं माड़ भी पसार रही हूँ। तो माड़ पसारने के बाद मैं नीचे कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ सब लोग सो के उठ गए हैं और मच्छरदानी ऐसे पड़ी हुई है। तो मच्छरदानी को पहले समेटा, ब्लैंकेट को समेटा, क्योंकि रात को जो एसी चलता है तो स्विट्ज़रलैंड घर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई थी, पता लगा कि चूड़ी वाली आई हुई है। अब देखिए मेरे को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, मेरे लिए चूड़ी वाला भी घर ही आ जाता है, क्योंकि सावन शुरू हो रहा है ना। तो हरी हरी चूड़ियाँ आई थी तो मेरे को बोला था ले लेने को। तो इसमें से मैंने एक अच्छी सी सस्ती सी टिकाऊ चूड़ी ली थी, क्योंकि मुझे चूड़ी पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो यहाँ पे सब काम होने के बाद मैं अपना लैपटॉप पे लेके बैठ गई थी काम करने के लिए। तो 3-4 घंटा मैंने अपना लैपटॉप पे काम किया। उसके बाद मैं यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैंने शाम को दूध गर्म किया। उसके बाद आरुष के लिए भी दूध गर्म करके ले गई थी, क्योंकि उसको भी पीना था, भूख लगी थी। और चाय बनाई मैंने घर में सबके लिए। पीने के बाद फिर शाम को मैंने बोला कि घर में सब्जी नहीं है, तो फिर देवर सब्जी लेकर आया था। तो सब्जी में क्या क्या था वो मेरे को भी नहीं पता था। मेरे को जैसे जैसे मैंने पॉलीथीन निकाला पता लगा ये सब्जी आई हुई है। तो ये मात्र
2 दिन के लिए सब्जी है, सिर्फ 2 दिन की। तो ये सारी सब्जियों को पहले मैंने देखा, सड़ी-वड़ी जो थी उनको साइड में किया ताकि जल्दी ख़राब ना हो। तो सारी सब्जियों को सेट किया, उसके बाद मैंने इनको निकाल-निकाल के पहले देखा, उसके बाद इनको ठिकाने लगाया फ्रिज में। तो ये सारी सब्जियाँ आई हुई थी जो कि मेरे को शिमला मिर्च के अलावा कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो साग-वाग तो कल ही बनेगा, यहाँ पे मैंने समेट के रख दिया सारी सब्ज़ी। और अभी मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, तो फैमिली कुछ बड़ी है, तो यहाँ पे भिंडी 1 केजी भिंडी है। ये भी पता ही भिंडी बनने के बाद कितनी सिकुड़ के कम हो जाती है। कल के लिए मैं यहाँ चना दाल भिगो रही थी क्योंकि चना की कोई सब आइटम बना लूँगी, और यहाँ पे साथ में आटा भी गूँथ रही थी। यहाँ पे सब्जी बन गई है भिंडी की, और साथ-साथ में मैंने आलू की भुजिया भी बनाई है क्योंकि मुझे लगा भिंडी कहीं कम ना हो जाए क्योंकि मेंबर ज़्यादा हैं। तो 1 किलो भिंडी कितनी ही होती है सिकुड़ के बनने के बाद। तो उसके बाद फिर रात को कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कपड़े मशीन से निकाल के उसको सूखने के लिए डाल दिया था। रात के करीब ये 10:30 बजे का सीन है। उसके बाद जो सब्जियाँ पक रही थी उनको कटोरे में ट्रांसफ़र कर रही थी और कढ़ाई धो के मैं रख रही थी। तो यहाँ पे भिंडी बन गई थी, और उसके बाद मैंने जो कढ़ाई थी उसको मैंने धोया, और यहाँ पे करीब 11 बजने वाला है। तो रात के 11:30-12 बजे तक खाना पीना चलता है। यहाँ पे आलू की भुजिया भी बन गई थी, रोटी अब मैं एंड में पका रही हूँ। तो रात के ये कम से कम 11:30 बजे का सीन है जो मैं रोटी यहाँ पका रही हूँ। इसी तरह दिन निकल